एवरीवन, कैसे हो? ठीक ठाक हो? और मैं भी ठीक ठाक। मैं सीमा देवी हिमाचली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और मेरे ब्लॉग हो चुका है स्टार्ट। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ शब्द सुनाऊंगी, जो शब्द हमें मेरे मन को छू लेते हैं। मैं अपने मन की सुनाऊंगी। मैं किसी को नहीं कहती, पर इन शब्दों का जो है ना मोल वो ही जानता है जो इन पर विचार करता है। तो चलो मैं आपको सुनाती हूँ, तो सुनना जरूर आप और समझना भी इन शब्दों को। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ावे बेड़े, सब परिवार चढ़ावे बेड़े। राम जपो जी ऐसे ऐसे, राम जपो जी ऐसे ऐसे, दर प्रहलाद जपियो हर जैसे, दर प्रहलाद जपियो हर जैसे। जात सपावे ता हुक्म मनावे, जात सपावे हुक्म मनावे। इस बेड़े को पार लंघावे, इस बेड़े को पार लंघावे। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे। तो ईश्वर के नाम के साथ साथ आज मेरा ब्लॉग हो चुका है स्टार्ट। तो जहाँ पर मेरी बेटी नवजोत की किताब थी, तो उसको तो जिल्द नहीं चढ़ाई थी इस पर, तो जिन अखबार जो होती है अखबार चढ़ा रही थी, तो इसने अखबार के साथ इसको कवर कर दिया, क्योंकि नवजोत जो है छोटा है तो वो किताबें फाड़ देता है। तो इसलिए फिर रितिका ने, मेरी बड़ी बेटी ने ऐसे कर दिया था। तो इसको फेविक्विक जो होती है, फेविकोल जो होती है वो लगा दी थी, तो उसके साथ चिपका कर ऐसे कर दिया था। तो बस जल्दी चढ़ा दी थी। और मैं उसके बाद मैं जहाँ पर थी मैं तरपाई कर रही थी। तो ये सूट था, तो इसको मैं तरपाई भी मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो क्योंकि काम इतना नहीं है, अभी थोड़ा बहुत काम आता है, तो ज़्यादा होता है तो मेरी बेटी भी कर लेती है तरपाई। तो हम बाहर नहीं देते अभी कपड़े, तो मेरी बेटी भी कर लेती है। तो जब मेरी बेटी स्कूल का काम कर रही होती है तो मैं खुद ही कर लेती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ। तो बस यही जो छोटे मोटे काम होते हैं, बस इसी से ही हम ब्लॉग बना देते हैं और आपको हम ब्लॉग दिखा देते हैं। तो अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है ये तो आप पर डिपेंड करता है। आप यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छे कमेंट तो भेजते ही है, वैसे अच्छे ही भेजते हैं सभी, तो कोई भी बैड कमेंट नहीं भेजता है। सभी को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो अच्छे ही कमेंट भेजते हैं। जो मेरी तो किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सभी अच्छे ही कमेंट भेजते हैं। तो चलो जहाँ पर हो गई है अब तरपाई, तो उसके बाद फिर हम जाएंगे दूध लेने भी जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू बाहर का भी दिखाऊंगी आज। तो जहाँ मैं जाऊंगी और मेरी बेटी जाएगी मेरे साथ दूध लेने, तो बस मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे बाहर का कैसा है, क्योंकि अभी तो बाहर निकलना ही नहीं होता है। बस घर में घर के काम कर लो, जहाँ दूध लेने जाते हैं वो लेकर आ जाओ घर में, बस यही काम होते हैं अभी तो बस आप देखिए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद।
तो बस मैं दूध लेकर आ गई तो मेरा बेटा भी आ गया था, दौड़ कर आ जाता है जब मैं आती हूँ सामने से मुझको देखकर, जैसे मैं पता नहीं कहाँ चली जाती हूँ। तो ऐसे करते हैं कि पता नहीं कितने दिनों बाद के मिल रहे हैं। तो मुझे जब भी गेट पर खड़े रहते हैं, जब मैं दूध लेने जाती हूँ तो दौड़ के आ जाते हैं मम्मा मम्मा के पास। तो ऐसे होते हैं बच्चे, तो माँ के साथ यही बच्चों का प्यार होता है। जब छोटे होते हैं तभी तक ही प्यार है, जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों में पड़ जाते हैं तो माँ बाप को तो भूल ही जाते हैं। तो बस ये कुछ बातें होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी दूध को गर्म करने के लिए रख देते हैं, तो मैं इसको छान लूँगी पहले और इसको गर्म करने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी आज हम बनाएंगे कढ़ी, तो कढ़ी के साथ चावल। तो फिर मैंने चाय बना ली थी और अब हम पी लेंगे चाय। तो उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी कढ़ी और चावल। तो दूध उबल गया था, फिर मैंने इसको नीचे उतार कर रख दिया। अब मैं बनाऊंगी कढ़ी। तो मैंने कढ़ी बनाने के लिए पहले मैंने पकोड़े बना लिए थे, तो उसके बाद बस उसी में जिसमें मैंने पकोड़े का पेस्ट घोला था उसी में मैंने लस्सी दही जो था मैं उसको फेंट लिया था अच्छी तरह से। और उसके बाद फिर मैंने जहाँ पर जो कढ़ी को तड़का लगा दिए, तड़का तो आपको पता ही है जैसे मैं लगाती हूँ वैसे ही सभी ऐसे ही लगाते हैं। तो बस लंबे लंबे प्याज काट कर, तो 2 मैंने लाल मिर्च डाली इसमें, तो 1 पत्ता डाला था, कड़ी पत्ता नहीं था, तेज पत्ता ही डाल दिया था मैंने। तो बस इसको मैंने थोड़ा सा बेसन डालकर इस दही को अच्छी तरह से फेंट लिया। तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा पड़ता है क्योंकि फिर जो कड़ी है वो कड़ी करने में भी टाइम लगता है इसको। तो 1 टमाटर डालूँगी इसमें मैं, तो टमाटर के साथ जो होता है अच्छा सा टेस्ट आता है कड़ी का। तो बस ऐसे ही तड़का लगाया था।
दिखाई दे अंदर पिया है। तो मैं कड़ी को तड़का लगा दिया। उसके मेरी बेटी छत पर थी तो वो झाड़ू लगा रही थी छत पर, तो थोड़ा सा बाहर का भी शूट किया था। तो ये बच्चे कर लेते हैं काम सभी रल मिलकर। तो छत पर जो है ना अभी जो हवाएं चल रही हैं इससे जो है गंद बहुत ज़्यादा पड़ता है। मिट्टी गट्टा बहुत ही ज़्यादा आता है और लिफाफे वगैरह भी इधर उधर से उठकर आ जाते हैं। तो तीसरे चौथे दिन तो झाड़ू लगाना ही पड़ता है छत पर भी। तो बस मेरी बेटी ने छत पर झाड़ू लगा ली है। और धूप में तो लगता ही है, दिन में धूप बहुत ही ज़्यादा होती है। तो बस ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी आपके साथ। तो बताना मुझे कमेंट में कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको।